हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो जेनेटिक्स क्लास 12th की बायोलॉजी की यूनिट हमारी चल रही थी, जिसमें हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं लेकर के आया हूं जेनेटिक्स का 10th लेक्चर, जेनेटिक्स 10। ठीक है, हमने जेनेटिक्स चैप्टर जब स्टार्ट किया तो आपको बताया कि हमको इनहेरिटेंस और वेरिएशन 2 सेक्शन कवर करने हैं, क्योंकि जेनेटिक्स और कुछ नहीं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी है। तो हमने वेरिएशन वाला सेक्शन पहले ही कवर कर लिया कि वेरिएशन के कितने टाइप होते हैं, सोमैटिक, जर्मिनल वगैरह वगैरह, मतलब वेरिएशन हमने कवर कर लिया था। तो एक सेक्शन हमारा बचा था इनहेरिटेंस वाला, और हम इनहेरिटेंस को ही पूरे जेनेटिक्स में अब देखने वाले हैं वेरिएशन के अलावा। इनहेरिटेंस में 3 सेक्शन थे हमारे, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म, जिसमें से हमने प्री मेंडलिज्म तुरंत ही खत्म कर दिया, और हमारा मेंडलिज्म वाला सेक्शन तब से चले जा रहा है, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उसके एप्लीकेशंस, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मोनोहाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड के क्वेश्चंस और उनके क्रॉसेस को डिस्कस हमने कर लिया है। आज मैं थोड़े से मोनोहाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड के कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगा जो उन पर अप्लाई होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल क्रॉसेस भी आपको बताऊंगा, जैसे बैक क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस के 2 टाइप, आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और ये मोनोहाइब्रिड पे कैसे एप्लीकेबल होते हैं, डाई हाइब्रिड पे कैसे एप्लीकेबल होते हैं, इनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो आज हमको कुछ स्पेशल क्रॉसेस सीखने हैं और मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलेस को देखना है। और इसी के साथ साथ हमारा आज एक और सेक्शन खत्म हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलिज्म, यानी कि प्री मेंडलिज्म और मेंडलिज्म आज हम लोग कवर कर लेंगे, और पोस्ट मेंडलिज्म अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब मेंडल के जाने के बाद या फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट हुए और जेनेटिक्स को और कैसे आगे लेके जाया गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अलावा। तो पोस्ट मेंडलिज्म हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूं। देखिए, हमने क्वेश्चंस तो कवर कर लिए थे मोनो, डाई और ट्राई हाइब्रिड के। आज हमको कुछ फॉर्मूलेस को देखना है। तो सम स्पेशल पॉइंट, सबसे पहले आप लोग को भी ये कॉपी में बराबर से लिखते चलना है, सम स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, देखिए स्पेशल पॉइंट्स क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो टाइप्स ऑफ गैमेट। टाइप्स ऑफ गैमेट, गैमेट कितने टाइप के बनेंगे किसी भी दिए हुए जीनोटाइप से, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या, 2 to the power n। और n क्या होता है, n मैं पहले लिख दे रहा हूं, n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है जी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। देखिए ये हमारा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जिसमें से टाइप्स ऑफ गैमेट का फार्मूला ये है, और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये कुछ नई चीज नहीं है। टाइप्स ऑफ गैमेट भी हमने देख लिया, और गैमेट बनते कैसे हैं, फॉर्कलाइन मेथड से, हमने वो भी डिस्कशन कर लिया। तो ये तो पुराना फार्मूला है, बस मैं आपको इसको बता दे रहा हूं। हाँ, दूसरे से हमारा कुछ नया आएगा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप यानी कि अगर हमको कोई भी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट दिया जाए, या फिर अगर हमको कोई भी जीनोटाइप दिया जाए, तो हम उसमें से हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है ये निकाल के जो फार्मूला दिया गया है उसमें रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ फिनोटाइप आ जाएगा। और उसका भी फार्मूला 2 to the power n ही है। यानी कि अगर हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन पता है और हम टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना चाहते हैं, तो 2 to the power n में अप्लाई कर देंगे और हमारा टाइप ऑफ फिनोटाइप आ जाएगा। अभी हम सब अप्लाई करके देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रटना तो अलग बात है, इसको कैसे समझ सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम ये जान तो लें कि किसमें क्या क्या होता है। टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, इसके लिए फॉर्मूला है 3 to the power n। ठीक है, चलिए आइए चौथा। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, या फिर टाइप्स लिख दो, या फिर इसको ऐसे कर दो, टोटल पॉसिबल। ठीक है, ऐसे लिख दो, है ना, टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। इसके लिए जो फार्मूला है वो है 4 to the power n। क्या फार्मूला है जी, 4 to the power n। ठीक है, चलिए अब इसमें जो टाइप्स ऑफ गैमेट वाला है, ये तो आप किसी भी जीनोटाइप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप और टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, ये तीनों मतलब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये कहां अप्लाई होगा, applicable ओनली इन केस ऑफ, ये स्पेसिफिक है कि जब सेल्फिंग होगी
तभी ये अप्लाई किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपसे टोटल पॉसिबल फिनोटाइप, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप या फिर टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पूछ रहा है और सेल्फिंग करवाया गया हो, सेल्फिंग करवाया गया हो, मतलब सेल्फिंग का मतलब क्या है? सेम जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट, सेम जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट, जो दो पेरेंट के बीच में क्रॉस दिया गया है, अगर वो सेम जीनोटाइप बियर कर रहे हैं तो आप ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मोनोहाइब्रिड में आपने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फिंग करवाया गया था। जैसे F1 जनरेशन आई क्या हाइब्रिड, उसको सेल्फिंग करवाया फिर से, मतलब सेम जीनोटाइप। देखिए एक पेरेंट का कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे पेरेंट का कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम जीनोटाइप के दोनों पेरेंट है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूलेज लगा सकते हैं, ठीक है। और डाइहाइब्रिड में भी ऐसे कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डाइहाइब्रिड का F1 ये था, और इसमें जो दो पेरेंट का हमने सेल्फिंग करवाया, या फिर कह सकते हैं कि जो दो पेरेंट का क्रॉस करवाया F1 प्रोजेनी बनने के बाद तो हमने सेल्फिंग करवाई, तो सेम जीनोटाइप था दोनों पेरेंट का, तो उस केस में 2, 3, 4 एप्लीकेबल हो जाएंगे। 1 तो हमेशा एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2, 3 और 4 के लिए आपको ये बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी, अब मैं आपको सब पे अप्लाई करवा के दिखा देता हूं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले सब पे अप्लाई करवा के दिखा देता हूं। चलिए सबसे पहला मोनोहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड में कैसे अप्लाई होगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए F1 हमारा क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई दिक्कत, मैंने इसका सेल्फिंग करवाना चाहा और कैपिटल टी स्मॉल टी से मैंने क्रॉस करवा दिया। चलिए मैं F1 नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाया। अंडरस्टूड है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड जनरेशन होगी, F1 जनरेशन होगी मोनोहाइब्रिड की। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहला पॉइंट निकालना है टाइप्स ऑफ गैमेट, तो आप क्या लगाएंगे 2 टू द पावर n। और जरा बताइएगा n क्या है, यहाँ पे n यहाँ पे एक है क्या, क्योंकि एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन अवेलेबल है। अगर n 1 है तो 2 टू द पावर क्या करें 1, यानी कि क्या 2 गैमेट्स बनेंगे क्या, और आपको समझ भी आ रहा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी में 2 ही गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। देखिए एक एक पेरेंट की बात कर रहे हैं, जब हम गैमेट बनाने की बात करते हैं तो इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इससे भी 2 गैमेट और इससे भी 2 गैमेट, ठीक है। आइए अगली बात करते हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन पहला समझ में आ गया, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। देखिए टाइप्स ऑफ फिनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n कितना है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। यानी कि जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराओगे तो 2 टाइप की फिनोटाइप आएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझना चाहें तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे, 2 टाइप के गैमेट यहां बने, 2 टाइप के गैमेट यहां बने। इसका इससे क्रॉस हो सकता है तो कैपिटल टी बनेगा, इसका इससे क्रॉस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे क्रॉस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे क्रॉस हो सकता है स्मॉल टी। जरा देख के बताइएगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। फिनोटाइप की बात कर रहे हैं तो 3 टॉल और एक डॉर्फ, 3 टॉल और एक डॉर्फ। जरा एक बात बताइए कितने टाइप के फिनोटाइप बने, 2 टाइप के, एक डॉर्फ वाला टाइप और एक टॉल वाला टाइप। यानी कि कितने टाइप के फिनोटाइप बने, तो 2 टाइप के बने, 2 टाइप ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, जो बाहर से दिख रहा है हमें, बाहर से 2 ही टाइप के पौधे दिखेंगे ना, एक लंबा वाला और एक छोटे कद वाला पौधा। तो कितने टाइप के फिनोटाइप आए, 2 टाइप के। और आपसे वही तो बोल रहा था कि टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, तो आपने देखा कि अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा है, यानी कि सेल्फिंग करा रहा है, और सेल्फिंग करा रहा है तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप निकालने का सिंपल तरीका है 2 टू द पावर n से अप्लाई कर दो। 2 टू द पावर n में n क्या होगा, n है हेटेरोजाइगस कंडीशन, और हेटेरोजाइगस कंडीशन मोनोहाइब्रिड में क्या होती है, 1 होती है, तो n 1 रख के हमने आंसर निकाल दिया। चलिए आइए जी थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। देखिए टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फार्मूला है 3 टू द पावर n, 3 के पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। यानी कि कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, 3 टाइप के। अभी मैंने आपसे क्रॉस करवाया था कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो कितने, कौन से, मतलब कौन कौन से जीनोटाइप वाले ऑफ स्प्रिंग बने, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 4 टाइप के ऑफ स्प्रिंग बने। 4 टाइप की जीनोटाइप आई, जिसमें से ये वाली 1 टाइप की, ये दोनों एक ही टाइप की और ये एक ही टाइप की। जरा देखिए 1:1 के रेशियो में आएगा। खैर रेशियो हमको जानने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कितने टाइप की ऑफ स्प्रिंग बनी, कितने टाइप की जीनोटाइप है, 3 टाइप की। एक ऑफ स्प्रिंग जिसके पास कैपिटल टी जीनोटाइप है,
कुछ ऑफस्प्रिंग होंगे जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होगी, कुछ ऑफस्प्रिंग होंगे जिसके पास स्मॉल टी जीनोटाइप होंगी। यानी कि टाइप तो कितने हैं, जीनोटाइप के टाइप कितने हैं, 3, फिनोटाइप के कितने टाइप थे, 2। और डायरेक्ट आप इसको कैसे कह सकते हैं, 3 टू द पावर 1 3। देखिए 3 टाइप क्या, यहां से क्या हम देख सकते हैं कि 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप दिख रहे हैं क्या, मोनोहाइब्रिड में हमको आराम से देखने को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल रहा है और हमने डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से भी लिख के दिखा दिया, कोई दिक्कत। चलिए आइए चौथा चीज, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालना है तो क्या करेंगे, 4 टू द पावर n, और n कितना है 1, तो 4 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा क्या। अब डायरेक्ट भी आप इसको समझ सकते हैं, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन निकालना है तो चक्कर बोर्ड बनाना पड़ेगा। चक्कर बोर्ड बनाएंगे, चक्कर बोर्ड के कॉर्नर पे क्या लिखते हैं, गैमेट्स के टाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। जरा देखिएगा, कैपिटल टी यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे। देखिए क्या 4 टाइप आ गए क्या, 4 स्क्वायर आ गए क्या, किसके, ये जो बने हैं ये कौन है, ये देखिए ये गैमेट था, ये गैमेट था, 2 गैमेट के मिक्स मिलने से कौन बनता है, जाइगोट बनता है। तो कितने टाइप के जाइगोट के कॉम्बिनेशन बने, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 4 टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आए हैं। क्या वही यहां पे लिख रखा है क्या। अच्छा 4 टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस पूछे, या फिर एक चीज और पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, चकर बोर्ड कॉम्बिनेशन। और चकर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, चकर बोर्ड कॉम्बिनेशन। अगर आपसे चकर बोर्ड का कॉम्बिनेशन पूछे या फिर जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पूछे, दोनों एक ही बात है, घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं क्या इसको रब कर दूं क्या। तो अब आपने मोनोहाइब्रिड से समझ लिया कि कैसे इन चारों फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है। अब मैं डाईहाइब्रिड में डायरेक्ट इसको आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है जी, डाईहाइब्रिड में डायरेक्ट आपको लिख के दिखाऊंगा। चलिए मोनोहाइब्रिड में हमने देख लिया, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवा के। चलिए आइए मैं डाईहाइब्रिड में डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूं। यहां पे देखिएगा दूसरा डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड में तुरंत अब हम करते हैं। डाईहाइब्रिड में क्या है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये डाईहाइब्रिड का F1 जनरेशन है। जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ही क्रॉस कराएंगे, तभी तो इसकी सेल्फिंग होगी। अब जरा देखिएगा इस केस में नंबर वन क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, नंबर 1 क्या था, टाइप्स ऑफ गैमेट, तो 2 टू द पावर n कर देंगे। एक बात बताइए जरा, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n है 2, क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है जी, तो 2 टाइप के क्या आ जाएंगे गैमेट्स। फिनोटाइप कितने टाइप के आएंगे, 2 टू द पावर n, 2 घाते 2 यानी कि 4। वैसे जीनोटाइप कितने टाइप के आएंगे, 3 टू द पावर n और 3 टू द पावर 2, 3 त्रिक का 9। चलिए चौथा क्वेश्चन, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या फिर चकर बोर्ड कॉम्बिनेशन, 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर 2, कितने आ गए, 4 चौका 16। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ट्राई हाइब्रिड में कर लेंगे क्या, बिल्कुल सरल है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए तीसरा हम लगा देते हैं इसमें ट्राई हाइब्रिड में, मैं यहाँ थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, जगह अपने पास पर्याप्त है। चलिए ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में हम लोग देख लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड में पहला चीज, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, हम एक एक करके सबका देख लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड में कर लो, कोई बात नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। देखिए क्या सेल्फिंग हो रही है क्या, तो सेल्फिंग अगर कोई भी क्रॉस होता तो पहला तो हमेशा अप्लीकेबल था, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सेल्फिंग, और सेल्फिंग हो रही है। तो कर लीजिए ट्राई हाइब्रिड में भी। टाइप्स ऑफ गैमेट, n कितना है, सबसे पहले n है 3, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एक हाइब्रिड, कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा हाइब्रिड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तीसरा हाइब्रिड, यानी कि 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो n कितना आ गया 3। अब डायरेक्ट अप्लाई करना है, टोटल पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमेट 2 टू द पावर n कितना है 3, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। टोटल पॉसिबल गैमेट कितने हैं 8। चलिए ये दूसरा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 टू द पावर n कितना है 3, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, 8 फिनोटाइप भी आएंगे। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, 3 टू द पावर n, 3 के पावर 3, क्योंकि n क्या है 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 टोटल क्या आ गया जीनोटाइप। वैसे ही चौथा क्वेश्चन, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 टू द पावर n और 4, n कितना है, n है यहाँ पे 3, तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि टोटल 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या फिर 64 चकर बोर्ड के कॉम्बिनेशन हमको मिलने वाले हैं। तो ये हो गया आपका पूरा
इस फॉर्मूला चार्ट जो हमको मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड में कई बार क्वेश्चंस में मदद करेगा, क्योंकि हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए फिनोटाइप के कितने टाइप बनेंगे। एक तो पूछेगा क्वेश्चन में क्या फिनोटाइप बनेगा, तो उसके लिए तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, फिनोटाइप देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, तो उसके लिए ये आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। और क्या बनेगा और कितने टाइप का बनेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने आपको समझा भी रखा अभी। चलिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको स्पेशल टाइप के क्रॉसेस को पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं बोर्ड से हट रहा हूं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लें। चलिए सारे लोगों ने लिख लिया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्रॉस को। ठीक है, तो मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं, कुछ स्पेशल टाइप के क्रॉस। चलिए ये अगला पॉइंट अपना आता है सम स्पेशल क्रॉस। कुछ स्पेशल क्रॉस हम करने जा रहे हैं, जिसमें से दो टाइप के क्रॉसेस को हमें देखना है। कौन कौन से? सबसे पहला है अपना बैक क्रॉस और दूसरा है बी नंबर है अपना रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, दो टाइप के स्पेशल क्रॉसेस हमें पढ़ने हैं। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड तो हमने देख लिया। अब हमको ये देखना है कि बैक क्रॉस क्या होता है और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। देखिए जनरली हम करते क्या है, जनरली हमने कोई पेरेंट लिया, ठीक है, उसका क्रॉस करवाया, F1 बनाया, F1 का सेल्फिंग करवा के F2 बनवाया। यही हमारा काम रहता है, सीधा सीधा हम यही काम करते हैं कि हम पेरेंट थे, पेरेंट से हमने बनाया F1 और F1 से हमने बनाया F2। ये हमारा स्ट्रेट क्रॉस ऐसे ही है, मोनोहाइब्रिड भी होता है, ऐसे ही डाइहाइब्रिड भी होता है और ऐसे ही ट्राइहाइब्रिड भी होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम प्रोजनी, जो भी प्रोजनी बनी, प्रोजनी कौन है, F1 और F2 प्रोजनी है इस पेरेंट की, तो प्रोजनी का क्रॉस जब भी हम पेरेंट से करवाएंगे, तो जरा देखिएगा ये प्रोजनी थी और ये पेरेंट था। जब हमने यहां से यहां क्रॉस करवाया, देखिए हम जनरली हमारा क्रॉस किधर रहता है, पेरेंट से क्रॉस होता है, बनती क्या है, प्रोजनी। लेकिन अगर हम जो प्रोजनी बनी, ये प्रोजनी बन गई, अब हम इसका उल्टा पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ क्रॉस करवाने चले गए। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने क्रॉसेस को बैक कर दिया। हमारा जनरली क्रॉस का पैटर्न क्या था, इस तरफ का था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, क्रॉसेस को उल्टा करवाने लगे। हम जो प्रोजनी बने उसका पेरेंट से ही क्रॉस करवा दिए। अब इसी टाइप के क्रॉस को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो ठीक है जी, मैं आपको लाइन में लिखवा देता हूं। तो बैक क्रॉस क्या होता है, समझिएगा इस बात को। व्हाट इज बैक क्रॉस? सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक क्रॉस, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस बाद में पढ़ेंगे। बैक क्रॉस क्या है जी, क्रॉस ऑफ F1 organism, cross of F1 organism with any of the parent, any of the parent। F1 का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। जरा बताइए, F1 हमारा ऑर्डर था पेरेंट से F1 बनाना, लेकिन हमने क्या किया, जो F1 बना उसका पेरेंट से क्रॉस करवा दिए, तो हमने क्रॉस को उल्टा कराया है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, बैक क्रॉस। तो F1 का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। अच्छा, अब ये जो बैक क्रॉस होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं जी इसमें? इसमें 2 टाइप होते हैं। जो सबसे पहला है वो है आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, और जो दूसरा है वो क्या है, वो है टेस्ट क्रॉस। 2 टाइप के बैक क्रॉसेस हमको देखने को मिलते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस है F1 का क्रॉस हम करवाते हैं किससे, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से। अभी कैसे होगा ये भी हम ये देख लेंगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 का क्रॉस होता है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से, जिससे होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस होता है, क्योंकि इसी के रिजल्ट हमको काम में ज्यादा लेने पड़ते हैं और काम में ज्यादा आता भी इसी का रिजल्ट है। आउट क्रॉस के जो रिजल्ट होते हैं वो हमें कम काम में आते हैं। तो ठीक है जी, ये हमको बैक क्रॉस समझ में आ गया कि क्रॉसेस जब हम उल्टा करने लगे, यानी कि प्रोजेनी से जब हम पेरेंट क्रॉस करवाने लगेंगे तो उसको बैक क्रॉस करने कहते हैं। स्पेसिफिकली जब F1 प्रोजेनी का हम लोग क्या करवाते हैं, पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। और उसमें जब अब देखिए F1 का आप पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे, जरा थोड़ा समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी था, इसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी, ये कौन था, ये पेरेंट था,
नॉर्मल क्रॉस की मैं बात करता हूं, बना F1, F1 क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी सेल्फिंग करवाए कैपिटल टी स्मॉल टी से, क्या बना, F2 बना, ठीक है, कुछ भी F2 बना, 3 बनते हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये F2 बन गया। अब जरा एक बात बताइएगा मुझको, अब मैंने क्या बोला कि साहब मैं F1 का क्रॉस करवाना चाहता हूं, किससे, पेरेंट से, तो F1 दो लोग से क्रॉस कर सकता है, एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से। कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो दो टाइप के बैक क्रॉस बनेंगे ना, जब आप उल्टा क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। तो उल्टा तो दो टाइप में हो सकता है, या तो उल्टा होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस हो सकता है, या तो उल्टा होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस हो सकता है। अगर उल्टा आप क्रॉस करवाएंगे, F1 का आप पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे और पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे, तो ऐसे क्रॉस को आउट क्रॉस कर देंगे। और अगर आप F1 का होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाएंगे, तो ऐसे बैक क्रॉस को क्या बोल देंगे, टेस्ट क्रॉस। तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी कौन सा क्रॉस होगा, F1 का होमोजाइगस रेसेसिव वाले से क्रॉस। हालांकि हम देखेंगे ये वाला भी, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है। थोड़ा आपको क्लियरिटी आई होगी कि आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक एक क्रॉस समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे आउट क्रॉस। आउट क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे आप लिख लेंगे सेम लाइन जो लाइन मैंने यहां पे लिखी है, क्रॉस ऑफ F1 विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला F1 में सबसे पहला मैं दिखाने जा रहा हूं मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस जरा देखिए, ये है क्या, F1 का क्रॉस है होमोजाइगस डोमिनेंट से, यही तो है ये। F1 का क्रॉस किससे है, होमोजाइगस डोमिनेंट से। F1 क्या, देखिए मोनोहाइब्रिड लिए हैं, मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, पहले F1 क्या बनता है, हाइब्रिड जनरेशन। जैसे अगर आप हाइट का कैरेक्टर लिए तो हाइट का हाइब्रिड क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका ये F1 आ गया, F1 का क्रॉस किससे लेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट से। ये क्या था अपना F1 था, ठीक है। इसका क्रॉस करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट कौन होगा, यही तो था अपना होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है जी, यही तो अपना होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, हमने क्रॉस किसका करवाया था, कैपिटल टी का कैपिटल स्मॉल टी से। उसके बाद बनवाया था अपना F1 जो क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं किसके क्रॉस करवा रहा हूं, इस कैपिटल टी स्मॉल टी का इस होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी से। वही मैंने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमारा F1 बना, उसका क्रॉस मैं किससे करवा रहा हूं, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से। ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था उससे मैं क्रॉस करवा रहा हूं, और इस टाइप के क्रॉस को क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, कोई भी क्रॉस कराएंगे गैमेट बनेगा, और गैमेट का फ्यूजन होगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट ही क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो सीधी सीधी बात है, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे एक टाइप का गैमेट बनेगा, कौन सा, कैपिटल टी। इसको देखिए जरा, कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। जरा देखिए, ऑल टॉल बन रहे हैं क्या, सारे के सारे टॉल बन रहे हैं क्या। यानी कि अगर आप मोनो हाइब्रिड आउट क्रॉस करवाते हैं और उसका फिनोटिपिक रेशियो देखने का प्रयास करते हैं, तो फिनोटिपिक क्या है, मतलब जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से तो सभी के सभी टॉल दिख रहे हैं, तो क्या मैं ऑल टॉल बोल दूं क्या फिनोटिपिक रेशियो में, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो दो जीनोटाइप बने, कौन कौन से, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। और दोनों किस रेशियो में पाए जाएंगे, बराबर पाए जाएंगे। तो हम 1:1 का बात कर लेंगे, क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमारा समझ में आ गया कि आउट क्रॉस क्या होता है, और मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है। फिनोटिपिक रेशियो सारे ऑल टॉल, मतलब जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर था सारे के सारे वही आ जाएंगे, और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का आएगा। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है अपना, डाईहाइब्रिड यार थोड़ा स्पेलिंग पे अपने हिसाब से कर लेना, मैं बोल देता हूं इसी वजह से। डाईहाइब्रिड आउट क्रॉस, डाईहाइब्रिड स्पेलिंग और लिखने का तरीका अपने हिसाब से बना लीजिएगा, राइटिंग वो सब सिखाने नहीं आए हैं, सब्जेक्ट सिखाने हैं, ठीक है। चलिए डाईहाइब्रिड आउट क्रॉस देखते हैं। आउट क्रॉस में सबसे पहले क्या करेंगे, F1 का क्रॉस करवाएंगे किससे, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से। हमारा कहना यही है, अगर आउट क्रॉस दिया है तो सबसे पहला काम तो यही है, F1 ले लो, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ले लो, उसका क्रॉस करवा दो। F1 डाईहाइब्रिड के लिए क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। मतलब F1 क्या होगा इसके लिए, ये क्या था, ये जैसे देखिए यहां आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, F1 इसका टॉल था, इसका F1 कैसा होगा, राउंड येलो, क्योंकि देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y जीन था तो राउंड येलो होगा।
और होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाना है। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट कौन होगा यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। अगर आपको क्रॉस समझ में नहीं आ रहा तो इससे लिंक करिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो क्रॉस था, हमने करवाया था डायहाइब्रिड क्रॉस करवाते समय, यही एग्जांपल दिया था आपको। इससे बना होगा F1 कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही F1 बना था। ये क्या बना था? F1 बना था। अब मैं आपसे कह क्या रहा हूं, मुझे आउट क्रॉस करवाना है। आउट क्रॉस का मतलब क्या है? जो F1 बना F1 इसी का क्रॉस मैं किससे कराऊंगा? इसी का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से, मतलब ये क्रॉस मैं ऐसे करवा रहा हूं, ठीक है। F1 का किससे? होमोजाइगस डोमिनेंट से, वही मैंने लिखा है F1 का होमोजाइगस डोमिनेंट से। तो F1 क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका मैंने क्रॉस करवाया किससे? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। वो कौन था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इससे थोड़ा सा लिंक करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब कोई भी क्रॉस होगा, सीधी बात है गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए n क्या है यहाँ पे? दो n है, तो टाइप ऑफ गैमेट क्या होंगे? 2 टू द पावर n मतलब 2 घाते 2, मतलब 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे? फॉरक्लाइन मेथड अप्लाई करिए जरा। फॉरक्लाइन मेथड में यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, थोड़ी जगह है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जरा बताइए। कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 टाइप के गैमेट्स दिख गए क्या आपको? दिख गए जी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 के चारों गैमेट्स को। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 टाइप के गैमेट्स बन गए क्या इस वाले से? अब इससे कितने गैमेट्स बनेंगे? ये तो n क्या है? 0, तो 2 टू द पावर 0 क्या आ जाएगा? 1, मतलब एक ही गैमेट्स बनेंगे। और डायरेक्ट हमको देख के पता भी चल रहा है कौन सा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्या अब आप 4 जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसको निकाल लेंगे क्या? जरा बताइए कौन कौन से बनेंगे। इसका क्रॉस आप इससे करवाइए, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब आप इसका क्रॉस थोड़ा दूर हो गया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब आप इसका क्रॉस थोड़ा इससे करवाइए, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे है ही, तो जो भी फिनोटाइप आएगा उसका राउंड येलो आना तय है, बस जीनोटाइप में अंतर आएगा। जीनोटाइप ही हम देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला इससे क्रॉस हो सकता है, ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसका क्रॉस इससे हो जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप देखने की बात करें तो एक पेरेंट तो कैपिटल वाई फिक्स है, मतलब बच्चे में कैपिटल आर और कैपिटल वाई आना तो फिक्स हो गया। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई आना फिक्स हो गया तो राउंड येलो तो बनना फिक्स हो गया, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील्स हैं, ठीक है। तो मतलब बच्चा राउंड येलो तो होना ही होना है। और आप सब में देख लें कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब अगर आप फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएंगे? ऑल राउंड येलो। सारे कैसे हो जाएंगे? थोड़ा जगह मेरे पास कम है, मैं इसको सही से लिख देता हूं। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, सॉरी। देखिए जो अपना फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऑल राउंड येलो। फिनोटिपिक रेशियो हमको क्या पता चल रहा है? सारे के सारे राउंड येलो आ गए, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशियो आ गया हमारा, फिनोटिपिक रेशियो PR। अब जीनोटिपिक रेशियो जरा देखिएगा। जीनोटिपिक रेशियो देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे के सारे जीनोटाइप अलग अलग हैं। इसका मतलब जीनोटाइपिक रेशियो किस में आएगा? 1:1:1:1 के रेशियो में आएगा क्या? और किसका? ये भी 1 आएगा, ये भी 1 और इसका भी रेशियो 1। मतलब जो भी जीनोटाइप आएंगे वो 1:1 के रेशियो में आएंगे। तो आपको दोनों टाइप के क्रॉस समझ में आ गए। आउट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस भी समझ में आ गया और डाइहाइब्रिड आउट क्रॉस भी समझ में आ गया। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए 4 टाइप के गैमेट्स जो बने थे मैंने वो भी आपको बना के यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। आप इसको फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारा आउट क्रॉस हो गया, अब हम टेस्ट क्रॉस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप फटाक से लिख लें। चलिए सारे के सारे लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस का एक स्पेशल टाइप का क्रॉस है, बैक क्रॉस में ही है। मैंने आपको बताया बैक क्रॉस 2 टाइप का है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस मैंने आपको बता दिया, F1 का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से करवाइए, आउट क्रॉस। और F1 का क्रॉस अगर आप होमोजाइगस रेसेसिव से करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये टेस्ट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 का क्रॉस ऑफ होमोजाइगस
रेसेसिव पेरेंट से करवा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट से, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आउट क्रॉस 2 टाइप का था, वैसे टेस्ट क्रॉस भी 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा? पहला मैं डिस्कस कर रहा हूं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देखते मेरे दिमाग में आ गया कि सबसे पहले F1 ऑर्गेनिज्म लो, उसका क्रॉस करवाओ किससे, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से, यही तो है। अब देखिए मैंने मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाना है और F1 ऑर्गेनिज्म, मोनो हाइब्रिड है मतलब एक कैरेक्टर का हाइब्रिड, जाहिर सी बात है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कैपिटल T स्मॉल t F1 आता है। ठीक है, अब इसका क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से। होमोजाइगस रेसेसिव कौन होगा, स्मॉल t। अब फिर कई लोग नहीं लिंक कर पा रहे हैं, मुझे उनके लिए फिर से ये बताना पड़ेगा। कैपिटल टी स्मॉल t से क्रॉस करवाएंगे, F1 आएगा कैपिटल T स्मॉल t। अब F1 का हम लोग करवाते हैं सेल्फिंग और बनाते हैं क्या है F2, जो कि आता है क्या, कैपिटल T स्मॉल t। हम अब करवा क्या रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो F1 ऑर्गेनिज्म है मतलब ये वाला, इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, होमोजाइगस रेसेसिव से। अब देखिए पेरेंट, पहली बात तो F1 का क्रॉस पेरेंट से करवाएंगे तो इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस किससे होता है, F1 का होमोजाइगस रेसेसिव से। होमोजाइगस डोमिनेंट है ये कैपिटल T और ये होमोजाइगस रेसेसिव है, तो कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस किससे होगा, स्मॉल t से, मतलब हम इसका क्रॉस इससे करवाने वाले हैं। ठीक है जी, समझ गए, लिंक कर पाए। चलो आ जाओ, F1 का क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव, थोड़ा इससे लिंक कर लिया करो। ठीक है, चलो अब कोई भी क्रॉस हो गैमेट बनाना पड़ेगा, गैमेट मिलेंगे जायगोट बनेगा, जायगोट बनेंगे वही तो ऑफस्प्रिंग होगी, तो इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल t। फ्यूजन होंगे तो 2 ही टाइप के ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, जरा एक बात बताओ, फिनोटिपिक रेशियो में क्या देखोगे, एक तो टॉल आएगा, ये वाला टॉल आएगा और ये वाला क्या आएगा, डॉर्फ आएगा। एक बात बताओ, आउट क्रॉस में फिनोटाइप में सारे के सारे डोमिनेंट वाले ही आ रहे थे, जैसे ऑल टॉल, ऑल राउंड, ऑल येलो, तो ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपको 1:1 का रेशियो मिलता है। 1:1 मतलब एक टॉल और एक डॉर्फ का। ठीक है, जिसमें 1 क्या बता रहा है, टॉलनेस को बता रहा है, और एक क्या बता 1:1 में एक रेशियो टॉल बता रहा है और एक रेशियो डॉर्फ का है। ठीक है, चलो अब जीनोटिपिक रेशियो की बात अगर करोगे वो भी 1:1 बताएगा, क्योंकि एक बताएगा कैपिटल टी को और एक बताएगा एक कैपिटल T स्मॉल t को और एक स्मॉल t को, तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 को बताता है। अच्छा चलिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, बहुत ही मजेदार भी है, उसको जरा सा समझिएगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। यूँ देखिए यहाँ पे जो F1 ऑर्गेनिज्म था वो कैसा था, वो यहाँ पे टॉल था, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ मुझे पता है कि वो हेटेरोजाइगस टॉल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यूँ समझिए कि आपने कोई भी क्रॉस करवाया या फिर कोई भी प्लांट है, मैं चाहता हूँ उसके साथ मैं टेस्ट क्रॉस करूँ, ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ उसके साथ मैं टेस्ट क्रॉस करूँ और वो टॉल प्लांट है, मैंने टॉल प्लांट उठाया और उसके साथ होमोजाइगस रेसेसिव का क्रॉस करवा दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने टॉल प्लांट उठाया, मैं उसका होमोजाइगस रेसेसिव वाले से क्रॉस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो भी होमोजाइगस रेसेसिव हमारा पेरेंट है उससे क्रॉस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये टॉल तो है, लेकिन मुझे थोड़ी पता है कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। समझ रहे हो कि बात, होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, मुझे थोड़ी पता है। ठीक, मुझे क्या पता कि कैपिटल टी वाला है कैपिटल टी, मैंने तो पेड़ से उठाया, मैंने तो जमीन पे देखा लंबा वाला था तो मैंने क्रॉस करवा दिया, किससे, रेसेसिव प्लांट से। रेसेसिव से करवाओगे तो क्या होगा, टॉल का क्रॉस होगा स्मॉल टी से, हम कहेंगे आउट क्रॉस, सॉरी टेस्ट क्रॉस है ये, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कैपिटल टी जीन बियर कर रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीन बियर कर रहा है, लेकिन अगर मुझे ये बात जानना हो कि जो मैंने टॉल प्लांट लिया था उसमें जो देखिए टॉल तो डोमिनेंट है, मतलब ये जो डोमिनेंट वाला मैंने कैरेक्टर लिया है, अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस करवाना चाह रहा हूं या फिर मैं इसका कोई क्रॉस करवाना चाह रहा हूं या फिर मैं ये जानने का कोशिश कर रहा हूं कि इसके पास कैसा जीनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, ये होमोजाइगस है डोमिनेंट में या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मैं अगर ये जानने का प्रयास कर रहा हूं तो इसके जानने का सबसे आसान तरीका इसका टेस्ट क्रॉस करवा दीजिए। कैसे, जरा यूं समझिए दो चीज हो सकता है, ये या तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। देखिए टेस्ट क्रॉस हम किससे करवाते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से। जरा एक बात बताइए,
अगर आपने जो टॉल प्लांट लिया उसका जीनोटाइप ये रहा होगा, देखिए ये मैं एक बात मान रहा हूं, हो सकता है ये रहा हो या फिर हो सकता है ये वाला रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ये वाला मानता हूं कि मान लीजिए ये वाला रहा होगा। तो आपने क्या किया, इसका होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया। अब क्या होगा, यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहां से बनेगा स्मॉल टी, दोनों फ्यूज होंगे, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जाइगोट बन जाएगा। मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनी वो भी कैसी आएगी, सारे के सारे टॉल, सारे के सारे टॉल, मतलब जो प्लांट का आपने टेस्ट क्रॉस करवाया उसकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनी सारी की सारी टॉल आ रही है, सारी की सारी टॉल आ रही है। इसका मतलब ये बात कंफर्म कर देता है कि जो पेरेंट, जो डोमिनेंट वाला जीन आपने लिया था वो होमोजाइगस था। कैसा था, होमोजाइगस था, होमोजाइगस था। क्यों, क्योंकि उसकी जितनी भी जनरेशन आई वो सारी की सारी टॉल ही आएंगी, ऑल टॉल। अगर आप इसका फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो क्या लिखोगे, ऑल टॉल, मतलब जितनी बार ये मतलब ये वाला पेरेंट क्रॉस करेगा या फिर टेस्ट क्रॉस करेगा, क्या जनरेट करेगा, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपने डोमिनेंट वाला जीन लिया था वो कैसा था, वो होमोजाइगस था। अगर अच्छा सोचो, अगर यही हेटेरोजाइगस होता तो फिर आप इसका टेस्ट क्रॉस करवाते तो क्या, यहां से दो गैमेट बनते, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से गैमेट स्मॉल टी। अब दो गैमेट मतलब दो प्रोबेबिलिटी, कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन हो सकता है, स्मॉल टी का फ्यूजन हो सकता है। अब देखो जरा, अब फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:1, एक टॉलनेस का, या तो जितना चांस है टॉल बनने का उतना ही चांस डॉर्फ बनने का भी है। यानी कि सोचिए जरा, अगर जो डोमिनेंट वाला जीन आपने लिया था, टॉलनेस वाला प्लांट यहां भी लिया और टॉलनेस वाला प्लांट यहां भी लिया, लेकिन देखिए दोनों में डोमिनेंट जीन है। अब अगर डोमिनेंट जीन होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, अगर आपको इस बात को जानना है तो सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया, टेस्ट क्रॉस करवा दो। क्योंकि टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद जो आपका प्रोजनी बनेगी, अगर वो सारे के सारे डोमिनेंट आ रहे हैं, जैसे यहां पे सारा टॉल आया, तो क्या कह दोगे, जो भी आपने पेरेंट लिया था डोमिनेंट वाला होमोजाइगस था। जबकि अगर जो भी आपकी प्रोजनी बन रही है टेस्ट क्रॉस करवाने के बाद, अगर वो 1:1 के रेशियो में आ रही है, यानी कि उसमें दोनों टाइप के ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, वो टॉल वाला भी आ रहा है और डॉर्फ वाला भी आ रहा है, इसका मतलब क्या, अगर दो डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, इसका मतलब जो आपने डोमिनेंट कैरेक्टर वाला पेरेंट लिया था ना, वो हेटेरोजाइगस था। क्योंकि अगर हेटेरोजाइगस था तभी दो टाइप के गैमेट्स बने, और जब दो टाइप के गैमेट बने तो दो टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बने, और दो टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बने तो दो टाइप का ऑफस्प्रिंग आया, दो टाइप का फिनोटाइप जनरेट हुआ। दो टाइप का फिनोटाइप आया तो हमें दो टाइप के अलग अलग प्लांट्स दिखे। इसका मतलब दो अलग अलग प्लांट दिखे, उसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि हमने एक ऐसे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट से क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया है जो कि कैसा था, हेटेरोजाइगस अपने कैरेक्टर के लिए। ठीक है, वहीं अगर एक ऐसी ऑफस्प्रिंग बनी होती जो केवल सेम टाइप के, मतलब बार बार ऑफस्प्रिंग्स बन रही हैं, जैसे सेम टाइप डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग बार बार वही बन रही है, जैसे टॉल 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 ही बन रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपने डोमिनेंट कैरेक्टर वाला पेरेंट लिया था वो होमोजाइगस था। मैं यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर आपको यह जानना है कि कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी जीनोटाइप वो होमोजाइगस डोमिनेंट है अपने लिए, मतलब या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट तो है ही, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट है। ठीक है, अगर आपको यह बात जानना हो कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो आप क्या करवा दो, टेस्ट क्रॉस करवा दो। अगर टेस्ट क्रॉस में केवल एक प्रोजनी बनी और वो सारे के सारे डोमिनेंट है, तो जो वह पेरेंट आपने डोमिनेंट लिया था वो होमोजाइगस, और टेस्ट क्रॉस में अगर दो प्रोजनी बनी डिफरेंट टाइप की, तो आपने जो डोमिनेंट पेरेंट लिया था वो कैसा होगा, वो हेटेरोजाइगस होगा। कैसा होगा, वो हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है जी, समझ गए आप, समझ गए इस बात को। तो मैं एक लाइन लिख दूं क्या, जरा इसको लिख लो, फिर मैं वो लाइन लिखता हूं फटाक से। जरा इसको लिख लो पहले, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में आपको क्लियर हो जाए कि मैं बोलने का क्या बात कर रहा हूं। चलो मैं लिख दूं वो लाइन, क्लियर हो पाओगे आप लोग। मैं इसको मिटा के वो वाली लाइन लिख रहा हूं, यूज टू कन्फर्म द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म having dominant character, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर उसका जीनोटाइप जानना है तो क्या करवा दोगे, टेस्ट क्रॉस करवा दोगे। क्या करवा दोगे, टेस्ट क्रॉस करवा दोगे। टेस्ट क्रॉस के लिए इसीलिए मैंने कहा था कि टेस्ट क्रॉस इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉस, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल यूज देख सकते हैं। क्या प्रैक्टिकल यूज है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म उठाया, टॉल उठाया ना, आपने टॉल प्लांट उठाया, वो डोमिनेंट था,
देखिए वही बात मैं कर रहा हूं कि अगर कोई डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपने कैरेक्टर के लिए, और आप ये जानना चाह रहे हो कि वो डोमिनेंट होमोजाइगस में है कि हेटेरोजाइगस में, तो कैसे जान पाओगे? टेस्ट क्रॉस करवा दोगे, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के अगर 2 रिजल्ट्स आए, है ना, तो वो हेटेरोजाइगस, और टेस्ट क्रॉस का अगर 1 रिजल्ट आया तो वो होमोजाइगस। सॉरी, ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं बड़े ही आसानी से, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा लाइन है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इस पे इतनी मेहनत की, इतना फोकस दिया, ठीक है। मैं इसको रब करूं क्या? चलो मैं नीचे लिख देता हूं, मेरे पास जगह तो खाली है। चलिए दूसरा पॉइंट में लिखता हूं यहां पे, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में लिख दूं, करवा दूं फटाफट। देखो जरा डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैसे होगा। टेस्ट क्रॉस का सीधा सा मतलब है F1 ऑर्गेनिज्म लो, किससे क्रॉस करवा दो? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट्स। डाईहाइब्रिड है तो डाईहाइब्रिड का F1, जरा सोचो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस करवाओगे बनेगा F1। F1 क्या? कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करवाओगे फिर सेल्फिंग करवाओगे, मतलब कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, तो F2 बनेगा, जिसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। मैं वो सब लिखने नहीं जा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अपने को F1 की जरूरत है, F1 मेरे पास लिखा पड़ा है F1। अब हम करवा क्या रहे हैं? डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड का जो F1 जनरेशन वो क्या है? कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। टेस्ट क्रॉस करवा रहा है तो होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाएंगे। होमोजाइगस रेसेसिव कौन है? ये, मतलब मेरा क्रॉस किससे होगा? इस वाले से होगा। तो F1 क्या है? F1 है हमारा राउंड येलो, राउंड येलो। लिख लूं क्या मैं इसको? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं होमोजाइगस रेसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस करवाना चाह रहा हूं। होमोजाइगस रेसेसिव वाले से क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा? सॉरी, होमोजाइगस रेसेसिव कौन है? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इससे मैं क्रॉस करवाना चाह रहा हूं। उसका कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया आराम से करवा सकते हैं। क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? गैमेट। इसके 4 गैमेट बनेंगे। मैं बार बार फॉरक्लाइन मेथड नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कोई दिक्कत? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा क्योंकि होमोजाइगस पेरेंट है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए ये हो गए आपके 4 टाइप के गैमेट इसके और 1 टाइप के इसके। तो टोटल ऑफ स्प्रिंग्स कितनी बन सकते हैं? इसका क्रॉस इससे हो सकता है, क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे हो सकता है तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे हो सकता है तो क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका क्रॉस इससे हो सकता है तो क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ज़रा ध्यान से बताइएगा, ये क्या है? इसके पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो ये राउंड और येलो बनेगा, ये राउंड और येलो होगा। कोई दिक्कत? इसके पास कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। कैपिटल आर से तो राउंड तो बन जाएगा, लेकिन एक भी कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई, इसलिए राउंड एंड ग्रीन बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मॉल आर है, यानी कि ये रिंकल्ड बनेगा। ये वाला क्या बनेगा? रिंकल्ड। और एक कैपिटल वाई है तो येलो, रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन, सीधी बात है, रिंकल्ड ग्रीन बनेगा ये। तो 4 अलग अलग फिनोटाइप हमको देखने को मिल रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर आप फिनोटिपिक रेशियो की बात करोगे तो 1:1:1:1 के रेशियो में आएगा। और अगर आप जीनोटिपिक रेशियो की बात करोगे तो 4 टाइप के जीनोटिपिक रेशियो मिल रहे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1:1:1 के रेशियो में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ पे लिखी है, इस लाइन को जरा ध्यान से समझ लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या कि अगर आपको किसी भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटिपिक समझना है कि डोमिनेंट वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट है, तो आप क्या करोगे? टेस्ट क्रॉस करवाओगे। टेस्ट क्रॉस के 2 रिजल्ट आए तो हेटेरोजाइगस, और टेस्ट क्रॉस के 1 रिजल्ट आया तो होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, इस बात को समझ गए? ये वाली लाइन बड़े अच्छे से समझिएगा, और जो मैंने लिखवाया था उसको बगल में, इस लाइन के बगल में चिपकाइएगा, या नहीं कि मेन अपने कॉपी में लिख लें, इसके बगल में, ताकि आपको समझ में आ रहा है, इस लाइन से आप रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को नोट करिए, मैं फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, फटाफट इस पॉइंट को नोट करें सारे के सारे।
चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सेकेंड टाइप का स्पेशल क्रॉस अपना आने वाला है, वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है जी, चलिए हम इसको देखते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और क्रॉस का मतलब वही क्रॉस जो हम करवा रहे हैं। मतलब अगर क्रॉस को आप उल्टा करवाने लगे तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो बात आती है साहब किस चीज को उल्टा किया जाए, किसी भी चीज को उल्टा थोड़ी कर देंगे, किस चीज को उल्टा करेंगे। तो आपको मैं बताऊं, जब आप सेक्सेस को उल्टा कर दें, मतलब मेल के जीनोटाइप की जगह फीमेल का जीनोटाइप ला के रख दें, फीमेल के जीनोटाइप की जगह मेल के जीनोटाइप को लाकर रख दें और फिर क्रॉस करवाएं, तो जो क्रॉस आता है उसी को हमने क्या कह दिया, रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब व्हेन सेम क्रॉसेस, जो भी क्रॉस अभी तक आपने किया, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो मतलब व्हेन सेम क्रॉसेस, जो भी क्रॉसेस आपने किया, आर परफॉर्म बाय रिवर्सिंग द पेरेंटल सेक्स, रिवर्सिंग द पेरेंटल सेक्स, it is called as रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, मतलब अगर आप पेरेंटल सेक्स को बदल देते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। अच्छा, ऐसे क्रॉस को मेंडल ने क्यों किया होगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं, तो मेंडल का एरा पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्रॉसेस किसने करवाया था, मेंडल ने ही करवाया था, सीधी सी बात है। तो मेंडल को क्या जरूरत थी रेसिप्रोकल क्रॉस करवाने की, कोई कारण रहा होगा ना। देखिए, मेंडल हमेशा से चाहते थे कि इनहेरिटेंस को पढ़ा जाए, इनहेरिटेंस को समझा जाए, मतलब कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाते हैं इसको समझा जाए। अच्छा, वो ये देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर का कहीं कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, दो कैरेक्टर एक साथ जा रहे हैं तो इनका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। तो क्या मेंडल के दिमाग में ये नहीं आ सकता क्या कि पेरेंट के सेक्स का क्या अगले जनरेशन में ट्रांसफर होने पर कोई इंटरेक्शन तो नहीं, मतलब पेरेंट का सेक्स कोई योगदान तो नहीं दे रहा है कि अगले जनरेशन में अगर मैं पेरेंट के सेक्स को बदल दूं तो उससे क्या हमारा कैरेक्टर तो नहीं बदल जाएगा। मतलब मेल और फीमेल का जो कैरेक्टर आपने लिया, जो उनका जीनोटाइप लिया, अगर आप उसको बदल दें, मतलब मेल का जीनोटाइप बदल दिया जाए, फीमेल का जीनोटाइप बदल दिया जाए, या फिर उनके सेक्सेस को अगर मैं बदल दूं, जीनोटाइप के बदलने से जाहिर सी बात है बदल जाएगा, लेकिन अगर आप उनके सेक्सेस को बदल दें, मतलब मेल के सेक्स को फीमेल की जगह ला दें, फीमेल को मेल की जगह ला दें, तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इनहेरिटेंस पे। तो मेंडल यही सब समझना चाह रहे थे, इसलिए मेंडल ने ऐसे क्रॉस करवाए। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, जरा देखिएगा, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। हमारा नॉर्मल क्रॉस है, एक नॉर्मल क्रॉस मैं यहां पे दिखा देता हूं। नॉर्मल क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस कैसे, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया है, तो हमारा F1 आया। F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, इसकी हमने क्या करवाई, यहाँ पे सेल्फिंग करवाई। ठीक है, सेल्फिंग करवाई तो हमको क्या मिला, अब इसके दो गैमेट, इसके भी दो गैमेट, और क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तीन टाइप के गैमेट्स, सॉरी जीनोटाइप बनेंगे, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे किसमें, F2 में, ये F2 आ गई। अब मैं इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करने चाह रहा हूं। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस देखते हैं क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस का सीधा सीधा मतलब है पेरेंट के सेक्स को उल्टा कर देना। तो ठीक है, यहां पे हमारा मेल था, यहां पे हमारा फीमेल था, हमने क्या कर दिया, अब हमने पेरेंट के सेक्सेस को अलग कर दिया। अब देखिए यहां पे हमने ला दिया, ये देखिए ये अभी भी यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेल का जो जीनोटाइप था वो फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी, और जो फीमेल का जीनोटाइप था वो मेल में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, अब जरा बताइए, स्मॉल टी तो डॉर्फ ही रहेगा और कैपिटल टी तो टॉल ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा एक बात बताइएगा, कोई भी क्रॉस हो गैमेट बनेगा, फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा, यहां से गैमेट क्या आएगा, स्मॉल टी, यहां से गैमेट क्या आएगा, कैपिटल टी। जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या गैमेट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनी आपका F1, कोई दिक्कत। अब आप क्या करवाओगे, F1 की सेल्फिंग करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाओगे, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका F2। F1 क्या था, ऑल टॉल, कोई अंतर इसमें, कोई अंतर नहीं, जैसे नॉर्मल मोनोहाइब्रिड था। यहां पे देखिए, यहां पे F1 क्या आया था, ऑल टॉल, और F2 क्या आया था, F2 में हमारा क्या आया था, फिनोटाइपिक की बात करेंगे तो 3 टॉल और 1 डॉर्फ। नॉर्मल क्रॉस में तो यही आया था ना, वैसे यहां पे भी आएगा 3 टॉल और 1 डॉर्फ, यहां पे आया था। वैसे यहां पे भी देखिए ऑल टॉल F1 में और 3 टॉल किसमें,
और एक डॉर्फ किसमें, F2 में। ठीक है, सेम चीज आ रहा है, मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई अंतर आ रहा है क्या, कोई अंतर नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट था, इसीलिए जब F1 बना तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट था, इसी वजह से टॉलनेस आ गया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बड़े ही आराम से सेपरेट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है, मोनोहाइब्रिड पैटर्न में सेपरेट हो रहा है। इसी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, बड़ी आराम से यहां पे 3:1 का रेशियो हो रहा है, कोई अंतर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं ये मेंडल के लॉ को मान रहे हैं, इसी वजह से यहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये जो भी कैरेक्टर्स हैं अगर ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेंडल के लॉ को ना माने, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेसिप्रोकल क्रॉस का जो आंसर है वो बदलने लगेगा, और इसी को हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस के एक्सेप्शंस हो गए। जनरली रेसिप्रोकल क्रॉस का आंसर सेम आता है, कब तक, जब तक कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो। जब इंटरेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है आंसर अलग आ जाएगा, क्योंकि मेंडल ने तो यही देखा कि कैरेक्टर को अदल बदल लो, सेक्सेस को अदल बदल लो, कुछ भी कर लो, कभी भी जो रेशियो है वो फिक्स ही रहता है, यानी कि इंटरेक्शन नहीं होता है। तो अगर किसी लेवल पर इंटरेक्शन होने लगा तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल क्रॉस का आंसर बदलने लगेगा। ठीक है, तो मैं ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्शंस बताता हूं, इससे पहले ये जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस किया क्यों गया। भैया रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल ने इसी वजह से किया होगा ताकि वो जान सकें कि पेरेंट्स के जो सेक्स हैं इनका क्या असर होता है अगली जनरेशन में जब कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट होता है। तो यानी कि कोई कैरेक्टर का इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए पेरेंट के सेक्सेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसी बात को जानने के लिए मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस किया होगा। तो एक पॉइंट और आता है अपना, मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों किया। मेंडल performed these type of reciprocal cross to know the effect of parental sex in inheritance में पेरेंट के सेक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी बात को जानने के लिए मेंडल ने क्या किया था, रेसिप्रोकल क्रॉस किया था। अच्छा, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इंटरेक्शन होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस में के जो आंसर्स हैं वो बदलने लगेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रेशियोज हैं वो बदलने लगेंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का एक्सेप्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज, ये दोनों एक्सेप्शन है किसके, रेसिप्रोकल क्रॉस के। यहां पे जो भी आंसर आता है वो सही नहीं आता है। देखो तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आंसर क्यों सही नहीं आता है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। जरा एक बात बताइएगा, जब एक ह्यूमंस का उदाहरण मैं लेता हूं, ह्यूमंस में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। मेल गैमेट कौन है, मेल से आता है स्पर्म, फीमेल से आता है ओवम। अच्छा, ओवम क्या है, ओवम पूरा एक एग है, उसके पास देखिए एग में क्या है, एग में साइटोप्लाज्म है, वो एक खुद एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वो एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस भी है और उसके पास साइटोप्लाज्म वगैरह भी है। ठीक है, जो स्पर्म अपना था, स्पर्म उसके पास भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब ये स्पर्म अंदर आता है और इस एग से फ्यूज होता है तो स्पर्म का केवल और केवल न्यूक्लियस अंदर जाता है। मैंने क्या बोला, स्पर्म का क्या अंदर जाएगा, ये देखो जरा, ये क्या था अपना, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये था अपना स्पर्म का क्या जा रहा है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस। जब स्पर्म इस एग से फ्यूज करेगा तो अंदर क्या जाएगा, स्पर्म का केवल न्यूक्लियस अंदर जाएगा, और जब फ्यूजन हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही फ्यूजन हुआ आपको ये देखने को मिलेगा कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। स्पर्म का क्या गया, स्पर्म का न्यूक्लियस गया, और फीमेल का क्या है, फीमेल का एग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब उसके पास है। मतलब जो नया बच्चा बनेगा उसमें फीमेल का साइटोप्लाज्म भी है, उसमें फीमेल का न्यूक्लियस भी है, हर एक चीज है, लेकिन मेल का केवल क्या है, मेल का केवल न्यूक्लियस है। इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं इस एग में साइटोप्लाज्म में कुछ जीन्स मौजूद रहे होंगे
तो उस बच्चे में भी ये जीन आ जाएंगे डायरेक्ट। एक बात बताओ, ये जीन किसकी वजह से आए हैं? बच्चे में डायरेक्ट फीमेल की वजह से आए, क्योंकि मेल का इसमें कोई योगदान ही नहीं है। मेल का तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है, क्योंकि ये जीन कहां पे प्रेजेंट थे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म किसका था? फीमेल का था, क्योंकि साइटोप्लाज्म है किसका? एग का। और एग किसका है? फीमेल का। यानी कि अगर कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म वाला जीन बच्चे में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो किसकी वजह से केवल आया होगा? फीमेल की वजह से। और उसमें किसका इंटरेक्शन नहीं होगा, किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? मेल का इन्वॉल्वमेंट। और जरा एक बात बताइएगा, जब मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या कभी रेसिप्रोकल क्रॉसेस का आंसर वही आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस में मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स को इन्वॉल्व करना होता है, यानी कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट बराबर बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो जीन्स थे, जैसे देखिए यहाँ पे कैपिटल टी जीन मेल से आया या फिर कैपिटल टी फीमेल मेल से आया और स्मॉल टी फीमेल से आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप साइटोप्लाज्मिक जीन की बात कर रहे हो वो तो केवल फीमेल से आया ना, वो मेल से तो आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो केवल फीमेल की बदौलत हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इस जीन का रिजल्ट देखोगे तो वो कभी भी रेसिप्रोकल क्रॉस के मैच नहीं करेगा। इसी वजह से रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या है, ये एक्सेप्शन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। उसी तरह से सेक्स लिंकेज भी एक्सेप्शन है। देखिए हमारे ज्यादातर जो जीन्स है, देखिए हमारे बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स है, एक सेक्स क्रोमोसोम और एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमारी सेक्स को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, उनमें कुछ ऐसे जीन्स हैं जो हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स को भी डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ मतलब शरीर को के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली उनका काम क्या है, सेक्स को देखना, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड काम को करना, ठीक है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम का लिंकेज होगा तो वहां भी हमको एक्सेप्शंस को देखने को मिल सकता है रेसिप्रोकल क्रॉस का, ठीक है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे दिया है कि रेसिप्रोकल क्रॉस का एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, और एक लाइन और लिख लेंगे, उसमें मैं ऐड करवा रहा हूं। देखिए क्या ऐड कर लेंगे, इफ द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस इज सेम, जैसे यहां पे देखिए मैं क्या लाइन बता रहा हूं, इफ द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस इज सेम मींस द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ठीक है। जीन्स ऑटोसोम पर थे, इसी वजह से रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट क्या आया, सेम। ये लाइन ऐड कर लीजिएगा, इफ द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस इज सेम, क्या बोला मैंने, इफ द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस इज सेम इट मींस द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ठीक है। दूसरी लाइन, इफ द रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस इज नॉट सेम इट मींस द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम और ऑन साइटोप्लाज्म, ठीक है। दो लाइन बराबर से लिख लीजिएगा, दो लाइन फटाफट नोट कर लीजिए और उतार लीजिए। ये तो मैंने जो लिखवा दिया इसको तो नोट डाउन ही करेंगे, उसके साथ साथ वो जो दो लाइनें मैंने बोली है उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको रब करूं, फटाक से इसको लिख लो, मैं रब कर रहा हूं, तुरंत रब कर रहा हूं मैं इसको। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ये तो हमारा पूरा सेक्शन हो गया क्रॉसेस का। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, टाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, बैक क्रॉस देख लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस देख लिया, बैक क्रॉस के दो टाइप, आउट क्रॉस देख लिए, टेस्ट क्रॉस देख लिए, हर एक क्रॉस को हमने देख लिया। और हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जो भी मेंडल क्रॉस करवा रहे हैं कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स क्वालिटेटिव हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स क्वालिटेटिव। एक बात सोचिए जरा, कैपिटल टी का क्रॉस करवाए स्मॉल टी से, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, क्या आया भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। कैपिटल टी को क्या बनाना चाहिए था, टॉल, स्मॉल टी को क्या बनाना चाहिए था, डॉर्फ। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो क्या आता, इंटरमीडिएट हाइट आती। लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये क्या बना, ये एक्चुअल में टॉल बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। इसका मतलब ये इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा है कि स्मॉल टी कितना प्रोटीन बना रहा है, कैपिटल टी कितना प्रोटीन बना रहा है। और जैसे मान लीजिए अगर ये इस बात पे निर्भर करता कि कैपिटल टी अपना प्रोटीन बनाए, स्मॉल टी अपना प्रोटीन बनाए, दोनों के प्रोटीन मिक्स हो जाए, तब तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस बात पे निर्भर ही नहीं कर रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अपना अपना कैसे प्रोटीन बना रहे हैं। वो केवल इस बात पे निर्भर कर रहा है कि यहाँ पे कैपिटल टी है कि नहीं है। अगर कैपिटल टी है तो टॉल को आना ही होगा। मतलब ये कैरेक्टर कैसा है, क्वालिटी वाला है, क्वांटिटी वाला नहीं है। क्वांटिटी वाला होता तो कैपिटल टी अपना प्रोटीन बनाए, स्मॉल टी अपना प्रोटीन बनाए, मिक्स होता, इंटरमीडिएट हाइट आ जाती। इसका मतलब मैं प्रोटीन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोई जीन एंजाइम बनाएगा, एंजाइम से क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन से आएगा कैरेक्टर।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी यहाँ पे जीनोटाइप उससे फाइनली बनेगा तो प्रोटीन ही। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोटीन के अमाउंट से मतलब ये नहीं निर्धारित किया जा सकता कि कोई भी जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप क्या आएगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई भी जीनोटाइप किस टाइप की प्रोटीन बना रहा है और उस प्रोटीन से किस टाइप का फिनोटाइप आएगा, इस बात से अगर निर्धारित ना किया जाए तो वो कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? क्वालिटेटिव। यानी कि ये कैरेक्टर कैसे थे? क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। इसी वजह से जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट था उससे हमको कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, उससे हमको कोई मतलब प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि ये कैरेक्टर क्वालिटेटिव है। प्रोटीन के अमाउंट से इसके फिनोटाइप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कैरेक्टर कैसा है? क्वालिटेटिव। अगर प्रोटीन के अमाउंट से फर्क पड़ जाता तो ये कैरेक्टर क्वांटिटेटिव हो जाता। तो 2 लाइनें और लिख लीजिएगा अपना इसी में कि मेंडल ने जो भी क्रॉस करवाए उसमें प्रेजेंट सारे कैरेक्टर कैसे थे? क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। पहला चीज क्वालिटेटिव कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर था मैं दोनों कैरेक्टर लिखवा देता हूं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटेटिव कैरेक्टर कौन है भैया? कैरेक्टर्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का आप कितना अमाउंट ले रहे हैं उस बात पे अगर कैरेक्टर निर्भर ना करे तो कैसा कैरेक्टर है? क्वालिटेटिव। ठीक है, चलिए दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? क्वांटिटेटिव। मैं लिखवाता हूं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कौन होगा? सीधी सी बात है, जो प्रोटीन के अमाउंट पे डिपेंड करे वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। और आपको कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर अगले लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। अच्छा जरा बताइए, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होने का क्या मतलब है? जो भी जीन्स हैं उनके प्रोटीन पे कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहां तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अब हमने कौन सा सेक्शन कवर कर लिया? हमने मेंडलिज्म वाला सेक्शन भी कवर कर लिया, हमने प्री मेंडलिज्म कवर कर लिया, हमने मेंडलिज्म वाला सेक्शन कवर कर लिया। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस को देख लिया। हमने देख लिया कि भैया यहाँ अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या समझा? उसमें हमने समझा कि कोई भी कैरेक्टर किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में कोई इंटरेक्शन नहीं था, डायहाइब्रिड में कोई इंटरेक्शन नहीं था एक जीन का दूसरे जीन से। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। शॉर्टमेंट हमें क्या बोलता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंटरेक्ट नहीं करता, मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि अभी तक हमने जितने भी क्रॉसेस करवाए वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वाले क्रॉसेस थे। ठीक है, मतलब वहां पे जो कैरेक्टर्स थे वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगले लेक्चर्स में अब हम वो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इसीलिए हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं जीन इंटरेक्शंस। ठीक है, और अगले लेक्चर से हम पोस्ट मेंडलिज्म वाला सेक्शन चालू करेंगे। आज हमारा लेक्चर खत्म होता है और हम मेंडलिज्म वाले सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। यानी कि हमने मेंडल का पूरा एरा पढ़ लिया। मेंडल ने क्या डिस्कवरी की, कैसे की, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, क्या जीनोटाइप आया, क्या फिनोटाइप आया, कैसे क्रॉस किया, तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। तो मेंडल का एक पॉइंट और आता है कि मेंडल इतने कामयाब क्यों है। ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा मैं बोल के बता देता हूं। देखिए मेंडल इतने कामयाब क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा आदमी जो बायो में मैथ का इस्तेमाल करता है, ऐसा आदमी जो लार्ज सैंपलिंग साइज लेके रखा है, 28 से 30 हजार सैंपल्स ले रखा है किसी भी प्लांट का, किसी भी कैरेक्टर का 28 से 30 हजार सैंपल पे काम करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लार्ज सैंपलिंग साइज है। उसके बाद जल्दी जल्दी क्रॉस जनरेशंस को प्रोड्यूस करवा रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट जो आ रहे हैं जल्दी जल्दी मिल रहे हैं उनको। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फायदा इनको ये हो गया कि जो इन्होंने क्रॉस करवाए सारे के रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं, तो इनको लॉस बनाने में, मतलब ये इनको उसका कंक्लूजन बनाने में आसानी हुआ। मतलब जो भी इन्होंने काम किया उसकी वजह से इनको उस समय सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में इनके जब मैटर्स खुले तो इनको कामयाबी जरूर मिली। हो सकता है मरने के बाद ही मिली, लेकिन कामयाबी मिली जरूर। तो ठीक है जी, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है और बने रहिए हमारे साथ स्टडी बेस 41 पे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिन इंटरेक्शंस के साथ, पोस्ट मेंडलिज्म के साथ। तब तक देखते रहिए ये चैनल स्टडी बेस 41। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।